अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आमना है और आज हम बात करेंगे छाती के कैंसर के हवाले से। ख़ास तौर पे वो छाती का कैंसर जो कि जीन से रिलेटेड है। आपने भी अपने इर्द-गिर्द नोटिस किया होगा कि जिन फैमिलीज़ के अंदर माँ के अंदर छाती का कैंसर था, उसी में बेटी के अंदर भी छाती का कैंसर हो गया। तो जी हाँ, छाती का कैंसर भी एक ऐसा कैंसर है जो कि जीन से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन इसके बारे में एक अहम बात ये है कि अगर हम छाती के कैंसर को जल्दी डायग्नोज़ करने में कामयाब हो जाएँ, तो इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल है। असल में जो छाती का कैंसर है, इसमें भी एक ख़ास किस्म की जीन्स होती हैं जिनको हम बरका जीन्स कहते हैं, जो कि इसका सबब बनता है। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में ये कैंसर की वजह होता है। और जिन भी फैमिलीज़ के अंदर ये अफेक्टेड जीन मौजूद होती है, अगर उनके अंदर कज़न मैरिज चल रही होती है, तो वही जीन जो है वो खाला से जो है बेटी भांजी के अंदर आ सकती है, बेटी के अंदर आ सकती है, फूफू के अंदर। तो इस तरह से पूरी फैमिली जो है वो इस जीन से अफेक्ट हो जाती है। अब इसके अलावा बरका के अलावा एक और जो सिंड्रोम है, जो लिंक सिंड्रोम है, औरतों के अंदर ख़ास तौर पे ये दोनों जीन्स जो हैं वो छाती के कैंसर के अलावा अंडेदानी का कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर जो है उसकी वजह बनती है। अब हम अपने मुल्क के अंदर जो कि डेवलपिंग मुल्क है उसके अंदर हम किस तरह से इनसे बच सकते हैं? हमारे लिए ज़रूरी ये है कि एक तो हम अगर हमारी फैमिली के अंदर खाला को, फूफो को या उनकी बेटी को किसी को कैंसर हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वो अफेक्टेड जीन आपके अंदर भी हो। तो ज़रूरी है कि आप अपना रेगुलर जो है ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करें, जिसके अंदर आप देखें कि आपके ब्रेस्ट के अंदर कोई लम्प वगैरह फ़ील नहीं हो रहा या कोई भी जो है चेंजेज़ तो नहीं है निप्पल के अंदर या ब्रेस्ट के अंदर, स्किन के अंदर। तो अगर कोई ऐसी चेंजेज़ है तो फ़ौरन जो है अपने करीबी डॉक्टर को चेक करवाएँ। इसके अलावा एक खास किस्म का एक्स-रे होता है ब्रेस्ट का जिसको मैमोग्राम कहा जाता है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेजेज़ में डायग्नोज़ कर सकता है। अब हम क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहते हैं, लेकिन बाकी की जो कंट्रीज़ हैं, जिस तरह यूके है या अमेरिका है, वो तो इस तरह से होता है वहाँ कि वो एडवांस जो फैमिली ट्री है, उसको पहले से देखते हैं कि अगर किसी भी औरत को हुआ है ब्रेस्ट कैंसर, तो उससे रिलेटेड जितनी भी और फीमेल्स हैं जिनको रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का, तो उनके अंदर जीन के खास किस्म के टेस्ट होते हैं, जिसके ज़रिए से पहले से पता चल जाता है कि अगर उसकी किसी बेटे के अंदर वो अफेक्टेड जीन चली गई है, तो उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क या बच्चेदानी का रिस्क या फिर अंडेदानी के कैंसर का रिस्क अगर हो, तो वो पहले से उन औरतों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपके अंदर ये अफेक्टेड जीन मौजूद है और आपके अंदर ये कैंसर हो सकता है। और पहले से उनको बता दिया जाता है कि 40 साल से पहले या कुछ में 35 साल से पहले आपने अगर 1 या 2 बच्चे पैदा करने हैं, वो करें। फिर उनकी पैलिएटिव सर्जरी या आप कहें कि प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी पहले से कर दी जाती है, जिसके अंदर कैंसर होने से पहले ही ब्रेस्ट को भी रिमूव कर दिया जाता है, यूट्रस को भी रिमूव कर दिया जाता है और ओवरी को भी रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह से वो अपने इलाकों के अंदर जो है औरतों को ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर से बचा लेते हैं। लेकिन क्योंकि हम एक जो है डेवलपिंग कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, हमारे यहाँ ये बहुत एडवांस जीन्स के टेस्ट मौजूद ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आपकी फैमिली के अंदर ये हिस्ट्री चली आ रही है कि आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर आपकी खाला को, फूफो को या किसी को है, तो आप लोग कज़न मैरिज अवॉइड करें। और दूसरी बात, अगर आपकी कज़न मैरिज हो चुकी है या आउट ऑफ फैमिली भी शादी हुई है, तो रेगुलर ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करें, ताकि अगर कोई भी ऐसा लम्प या कोई ऐसा मसला है, वो टाइम से डायग्नोज़ हो सके। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा यूट्राइन बच्चेदानी का जो कैंसर है, वो ऐसे कैंसर हैं, जो अगर हम वक़्त पर डायग्नोज़ कर लें, तो इनका इलाज जो है वो मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अंडेदानी का कैंसर एक ऐसा कैंसर है, जो हमेशा लेट ही डायग्नोज़ होता है और उसका हमारे मुल्क में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। अब ये जो जीन्स की मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ़ औरतों तक महदूद नहीं है। यही जीन्स जो है, जो मर्दों के अंदर जो है, वो बड़ी आँत का कैंसर जो है वो कर सकती हैं। इसीलिए जिन फैमिलीज़ के अंदर ये जीन्स अफ़ेक्टेड हैं, मौजूद हैं, छाती के कैंसर का रिस्क है, उन्हीं फैमिलीज़ के अंदर बंदों के अंदर या मेल्स के अंदर ये रिस्क मौजूद होता है कि उनके अंदर जो है बड़ी आँत का कैंसर हो सकता है। इसलिए हम इस चेन को ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है कि हम कज़न मैरिज अवॉइड करें, ताकि हम ये जो एक अफ़ेक्टेड जीन है, उसकी वज़ह से जो फैमिलीज़ के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का या बड़ी आँत का कैंसर का या अंडे दाने के कैंसर का एक चेन चल पड़ी है, उसको हम ब्रेक कर सकें और हम अपनी आने वाली नस्लों को जो है वो एक हेल्दी लाइफ़ जो है वो प्रोवाइड